बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन 3 को सॉल्व करने से पहले हम आपको डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूले बताएंगे। वो फॉर्मूले आपको याद रखना जरूरी है, राइट? ये देखिएगा, पहला फॉर्मूला आपको पता है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने हैं? 6। इसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल हम यूज करेंगे। चलिए इधर देखिएगा, सबसे पहला d/dx ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है? डेरिवेटिव साइन fx। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लीजिएगा d/dx fx। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव। फिर नंबर टू d/dx cos fx। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन जब कॉस का साइन लेंगे तो माइनस भी है। ऐसे याद रखिएगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो जो सी से शुरू होगा उसका डेरिवेटिव में माइनस आ रहा होगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ 2 बताएं। तीसरा इधर देखिएगा, नंबर 3 डेरिवेटिव टेन fx। टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह चौथा फॉर्मूला जो है वो डेरिवेटिव कॉट का है। देखिए ये फिर सी से शुरू हुआ। कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस के साथ, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब बारी आपके पास सेक और कॉसेक। पांचवा फॉर्मूला डेरिवेटिव सेक fx। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक fx, टेन fx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। और लास्ट रह गया नंबर 6 डेरिवेटिव कोसेक fx। तो फिर सी से शुरू हुआ, माइनस कोसेक fx, कॉट fx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, राइट? तो ये 6 फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपके दिए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस सेगमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन अगले सेगमेंट में करेंगे। फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। चलिए नंबर 1 3.4 नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, y माइनस xy माइनस साइन y इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको डिवीजन का फॉर्मूला बताया था, याद है ना? इससे पहले वाले सेगमेंट में मल्टीप्लिकेशन का भी एक दफा बता दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल होगी। d/dx fx इंटू जी एक्स। फर्स्ट कीजिए, ये 2 वैल्यू है, मल्टीप्लाई,
पहली वैल्यू एज इट इज कॉपी, पहली वैल्यू एज इट इज कॉपी, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज और फिर पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, इसकी जरूरत भी हमें पड़ सकती है, राइट। ओके, अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया। ये डेरिवेटिव सब पे अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगले स्टेप में अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट ले लेंगे, फिलहाल अभी अलग अलग अप्लाई किया, सब पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया। जीरो का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही होता है। अब ये देखिएगा y का डेरिवेटिव 1, लेकिन अब ये और ये सेम नहीं है तो ये एज इट इज कॉपी रहेगा, ये तो एज इट इज कॉपी dy ओवर dx माइनस, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव तो dy ओवर dx, फिर प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं आपकी दफा फिर बता दूं कि डेरिवेटिव को सीखना है, समझना है तो प्रैक्टिस लाजमन अच्छी करनी है, अदरवाइज मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते। अब इधर देखिएगा, इधर से फिर देख लीजिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए ये यहां 1, ये 1 मल्टीप्लाई 1 पावर 1 कम हो गया। अब ये और ये सेम नहीं है तो ये एज इट इज कॉपी, ये देखिए मैंने बताया था ये और ये सेम होगा तो आगे कुछ नहीं करना है, अदरवाइज डेरिवेटिव लेना है। y के ऊपर 0, ये 1 तो सिंपल ये आ गया dy ओवर dx, ये dy ओवर dx, इस पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया, पहली वैल्यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल एज इट इज और फिर पावर का फंक्शन एंगल का डेरिवेटिव dy ओवर dx, राइट। ओके, अब देखिएगा dy ओवर dx माइनस x dy ओवर dx माइनस प्लस माइनस दिस इज y माइनस cos y dy ओवर dx इक्वल टू 0, सही है। dy ओवर dx माइनस x dy ओवर dx, अरेंज कर रहा हूं, माइनस cos y dy ओवर dx, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, दिस इज y, इन तीनों में से कॉमन निकला dy ओवर dx, यहां से रह गया 1 माइनस x माइनस cos y इक्वल टू y, dy ओवर dx, ये सब मल्टीप्लाई इसके साथ इधर आके डिवाइड, तो ये आ गया dy ओवर dx की वैल्यू, ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, राइट। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 है क्या, जरा देखिएगा। नंबर 2 भी आसान सा है, y क्यूब माइनस 3y
प्लस 2x इक्वल टू 0। ये है अप्लाइंग dy over dx on both sides, y cube minus 3y plus 2x d over dx, this is 0। डायरेक्ट करें, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, और फिर ये और ये सेम नहीं है, यहां पर बेस y है तो आपको dy over dx भी लिखना पड़ेगा। अगर ये सेम होता तो कुछ नहीं लिखते, माइनस इसका डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लाई हुआ 3, पावर एक कम हो गया, और फिर dy over dx, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो 3y के ऊपर 0 1, तो सिर्फ 3 आएगा, 3 dy over dx, और 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से dy over dx कॉमन निकाला, यहां से रह गया 3y स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस का दूसरी तरफ जाकर -2, dy over dx इक्वल टू -2 ओवर 3 कॉमन, दिस इज y स्क्वायर -1। यहीं पे छोड़ दे, या आप चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, आप चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, dy over dx -2 ओवर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज आंसर, राइट। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? बगैर प्रैक्टिस के नहीं सीखेंगे, बार बार कह रहा हूं, मैथमेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए ताकि आप सीख सके, राइट। अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम।